पंडित शब्द के अर्थ हुई जैन सत असत विवेचनी बुद्धिर्जस्य असो पंडिता। सत और असत के ज्ञान जय व्यक्ति के छायन समीचीन रूप में की नीक की बजाय शास्त्र के आधार पर कहन आचरण बढ़िया भले, कहन आचरण गर्हित भले, त्याज्य भले, बात के जिनका सम्यक ज्ञान छन वो पंडित कहके छे। एहन पंडित छला गोकर्ण जी महाराज। और धुंधकारी महान दुष्ट भ गेला, दुराचार में प्रवृत्त भ गेला, नशा करे लगला, जुआ खेले लगला और जुआ खेले खेले उठा के लो जाके बाजार में बेच ले। क्या जुआ खेलो में धन के उनका आवश्यकता छलन, कई धन के लेल भानस जी बर्तन में हुई छले वो बर्तन लो जाके बाजार में बेच लेना। ये बात जहां पिता आत्मदेव सुनलखिन घोर कष्ट भरन हृदय में बहुत कहने पुत्र के हम कामना करेंगे। माथ पर हाथ द के एकांत में बैस के कैन रहल छे और मोने मोने चिंतन करे छे आत्मदेव क्वतिष्ठामि क्वगच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणां त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। अब हम क्वतिष्ठामि कतः जाए, ककरा लग अपन ई व्यथा गाथा हम सुनावी। को मे दुःखं व्यपोहये के एहन हताज हमरा ए दुख के हरण करता। अब ये दुख हमर सहन करो योग्य नहीं। प्राणांश आज पुनः एक बेर मन आत्मदेव को हुई है जो प्राण त्याग कर लिए एक कष्ट से। पिता ई तरह व्यथित छथि, पिता पर दृष्टि पड़लनि ज्ञानी पुत्र गोकर्ण जी महाराज के। गोकर्ण जी देखलखिन, देख के एक क्षण में अपना पिता के मनस्थिति के बुझ गई। पिता के हाथ पकड़ के एकांत में लो गेलखिन और एकांत में लो जाके अपना पिता आत्मदेव शर्मा के ज्ञानी पुत्र गोकर्ण जी महाराज कहे छथिन, हे पिताजी अहाँ किया दुखी हुई छी? अहाँ जो ई बुझे छी जे हम ही टा दुखी छी, हमरे टा भगवान विपत्ति देलनि, ई अहाँ के भ्रम है। इस संसार में क्यों प्राणी एहन नहीं छथि जिनका किछ न किछ दुख नहीं है। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर देवकृष्ण झा। सर अभी जो आप ये भागवत कथा कर रहे हैं इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम लोग जो अनंत यात्रा पे, हम लोग मतलब जीव जो अनंत यात्रा पे परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं, वह अनंत यात्रा संपन्न कब होगा? वह अनंत यात्रा संपन्न होगा मोक्ष प्राप्ति के बाद। मोक्ष का मतलब होता है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाना। और वह छुटकारा किस परिस्थिति में मिल सकती है? तो जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे कीट पतंग जो हैं, सब जीव हैं, सब परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। लेकिन सबों में जितनी भी योनियां हैं, जितने भी शरीर हैं, शास्त्रों में 84 लाख शरीर का वर्णन आया है। उन 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जिससे इस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर ही यह परमात्मा ने विशिष्टता दी है कि वह मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। अन्य शरीर से हम धर्म नहीं कर सकते, चूंकि वेद का ज्ञान नहीं है। क्या धर्म, पशु पक्षी को यह ज्ञान नहीं है कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। परंतु मनुष्य को शास्त्र के अध्ययन से, अपने आचार्य परंपरा से, समाज के दिशा निर्देश से ये ज्ञान होता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और धर्म के आचरण से मोक्ष के अधिकारी होते हैं हम लोग। शास्त्र में आया है कि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। अगर मोक्ष की अभिलाषा है तो परम धर्म का आश्रय लीजिए। परम धर्म का आश्रय कहने का मतलब ये हुआ
कि परमात्मा के चरण कमल में आपका स्नेह होना चाहिए। और वह स्नेह करते तो हम लोग हैं, लेकिन वह स्नेह अहेतुकी नहीं होती है। जब जब हमको आपत्ति विपत्ति आती है हम लोग परमात्मा के शरण में जाते हैं, तो ये हेतु सहित नहीं होनी चाहिए, हेतु से रहित होनी चाहिए। परमात्मा के चरण कमल में स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। जैसे एक प्रिया प्रीतम के बीच होता है, माता पुत्र के बीच होता है, वैसा स्वाभाविक प्रेम अगर परमात्मा के चरण कमल में भक्तों का होगा तो निश्चित ही वह धर्म का मोक्ष का अधिकारी होगा। और मनुष्य शरीर का यही एक सफलता है, इस शरीर को प्राप्त करने का। मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम। मनुष्य जन्म की सफलता ही यही है कि वह धर्म का आचरण करे और मोक्ष के अधिकारी हो। अन्यथा बहुत सारे काम तो जो हम लोग करते हैं पशु पक्षी भी करती है। नीति शास्त्र में आया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतद पशुभिर नराना धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा इत्यादि काम तो पशु पक्षी भी करते हैं, परंतु मनुष्य में उनसे विशिष्टता क्या है, भिन्नता क्या है? तो धर्म का आचरण। जिस धर्म के आचरण के आधार पर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और जीवन में मनुष्य शरीर धारण करने का जो परम लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर बताया गया है कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, इस मनुष्य जन्म को सफलता दिलाने के लिए यह सरलतम साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको सुन करके एक ही बार नहीं अनेकों बार सुन करके उसमें जिसको हम अधिक सुनते हैं उसमें हमारी रति होती है, गति होती है, स्नेह होता है। इसमें स्नेह हो परमात्मा के चरण कमल में, और वही स्नेह जो है, वही रति जो है हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। इस समय में देखा जा रहा है कि हम जिस सनातन काल से जो हम सनातन धर्म को मानते आए हैं, इस सनातन धर्म के मानने वालों ही ने सनातन धर्म से कहीं न कहीं दूर चले जा रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये दूर चले जा रहे हैं, इसमें विश्वास नहीं होगा तो दूर चले जाएंगे। सनातन शब्द का अर्थ ही होता है जो आदि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ये ऐसा धर्म नहीं है कि इसका कोई इतिहास है 200-400 या 2-4 हजार वर्ष पूर्व का। सृष्टि के आदि काल से यह धर्म चली आ रही है और अंत काल तक रहेगी। ये कोई अन्य धर्मों की तरह ये इसका कोई इतिहास ये नहीं है कि यहाँ से शुरू हुआ, इन्होंने ये शुरू किया। तो सनातन धर्म है और विश्वास का इसमें वो है। विश्वास अगर है आपको तो सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास आज के युग में आकांक्षा इतनी प्रबल हो रही है लोगों की, और उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक परिश्रम करना होता है। अधिक से अधिक जिसको परिश्रम से आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है वह कुछ अनीति पूर्वक कर्म करते हैं अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए। तो जो अनीति करेंगे उसके वो तो अधर्म है, अधर्म करेंगे तो उनको दुख होगा ही, अविश्वास होगा। यही कारण है धर्म में विश्वास अगर है तो धर्म ऐसा आया है शास्त्र में कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगी निश्चित। इसके देखिए मैं विगत 5 साल से काम कर रहा हूँ और जब कभी भगवत कृपा होती है तो आयोजन होता है, क्या करते हैं। उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक लोगों को इस कथा को श्रवण कराया जाए, अधिक से अधिक लोगों को मतलब इसमें रुचि हो, समाज में धर्म का प्रचार बढ़े। समाज में लोगों में जो कुरीति फैली हुई है, आपस में नफरत है, धन के प्रति अधिक लोलुपता है और उस लोलुपता के कारण आपस में द्वेष होता है, झंझट होता है, झगड़ा होते हैं, ये सब न हो। आपस में सब में स्नेह हो, भगवान के प्रति सबों का स्नेह हो, जिससे यह जो जीवन है वह सफल। भारतवर्ष जो है एक सनातन देश है और अखंड भारत जो है वो जो है जो पहले था और आज अखंड भारत की जो भारत में मांग की जा रही है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? भारत अखंड हो ये तो हम लोगों की सौभाग्य की बात है। भारत अखंड था पहले, कुछ राजनीतिक कारण से बीच में हो गया। अखंड भारत हो हम लोगों की कामना है और जितने भारतवासी हैं सबों का जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, यही कामना है।
बहुत बहुत धन्यवाद।